गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम समझेंगे कि हमारा स्वास्थ्य के प्रति हम कैसे जागरूक रहें। आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य मतलब यानी स्वास्थ्य। दोस्तों हमारा बॉडी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक कॉन्शियसनेस प्लस फिजिकली बॉडी मतलब पदार्थ से। तो दोस्तों हमारा जैसा ब्रेन है, हमारा जैसा बॉडी का स्ट्रक्चर्स है, इस बॉडी के स्ट्रक्चर्स के लिए हमें बहुत ज़रूरी है अपने बॉडी की एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? हमारे एक्सरसाइज हमें इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, हम रात दिन जो भी काम करते हैं, चाहे वो मेंटल स्टेट का हो, चाहे वो फिजिकली लेवल का हो, और इसी के अकॉर्डिंग टू हमारा डाइट और एवरीथिंग सब चीज़ चलता है। तो दोस्तों इसको निरंतर रेगुलेट करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रखने के लिए और ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी में जाए, दोस्तों इसके लिए हमें ज़रूरत है एक्सरसाइज की। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारे अंदर प्योर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तब तक दोस्तों हमारे अंदर जो लंग्स को सही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सो दैट कि लंग्स के थ्रू मतलब पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन का फैलाव हो ब्लड के द्वारा, और हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, जो बेड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, उसका वो रिमूव हो, ताकि हमारे बॉडी का हर सिस्टम, हर वेंस अच्छी तरह से कार्य करे। क्योंकि दोस्तों हमारी बीमारी यही होती है। हमारी बीमारी तो शारीरिक बीमारी जो होती है, जिस पे हम फिर भी हम एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास इस शारीरिक बीमारी का सबसे प्रमुख जो कारण होता है वो हमारा मानसिक स्टेट होता है। क्योंकि दोस्तों मानसिक स्टेट एक सॉफ्टवेयर है, मेंटल स्टेट एक सॉफ्टवेयर है, जिसके आधार पे ये पूरी बॉडी कार्य करती है। यानी ये कहना चाहिए ये बॉडी एल्गोरिदम है, और ये जो हमारा मेंटल स्टेट है इसको कन्फिगरेशंस कहते हैं, यानी सेटिंग कहते हैं, कैसे सेटिंग करता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अपने चेतना का ज्ञान, यानी हमें शरीर का ज्ञान तो चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, कब एक्सरसाइज करना चाहिए, कब उठना चाहिए, बैठना चाहिए, सोना चाहिए, कितना शरीर को हेल्दी रखना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज ज़रूरी है, और कितना बॉडी को डाइट देना है दोस्तों, और किस टाइप का डाइट देना है कि वो बॉडी टॉलरेट कर ले। दोस्तों बॉडी के बारे में अवेयरनेस हमें ज़रूरी है, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी दोस्तों। क्योंकि एक्सरसाइज से हमारे अंदर हमारे ब्रेन को प्योर ऑक्सीजन मिलती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन एक्टिव होता है, और जो हमारा डर भय चिंता का जो ब्रेन होता है, एमिगडाला, रेप्टिलियन ब्रेन, इनकी एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। हमारे अंदर नए नए थॉट क्रिएशन होने लगते हैं, और हम फिर एक प्रकार से मतलब हेल्दी होने लगते हैं। हमारे अंदर जो सेल्स का जो इंटेंसिटी वो बढ़ने लगती है, टिश्यूज इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, यू कैन से मतलब आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, आपका न्यूरनल पैटर्न सही होने लगता है दोस्तों, एवरीथिंग एंड सब चीज़ आपका ठीक होने लगता है जब आप एक्सरसाइज करते हो दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ, इस फिजिकली बॉडी के एक्सरसाइज के साथ साथ दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेंटल स्टेट की। क्योंकि दोस्तों हम साइकोसोमेट्रिक है, सोमा मतलब होता है बॉडी, साइको मतलब होता है माइंड। तो दोस्तों जो दोनों शब्द हैं ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यदि हम अपने सॉफ्टवेयर को, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है जिसके आधार पर ये बॉडी चलती है, वैसे बॉडी तो दोस्तों प्रकृति माने इसको ऑटोमेटिक भौतिक इंद्रियों के आधार पर ये बॉडी अपना सारा काम कर लेती है। परंतु हमारे अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग से डाला गया एक जो हमारे इस बॉडी को चलाने में जो सॉफ्टवेयर मेंटल स्टेट में एक जो बग डाला गया, जिसको अहंकार कहते हैं। अहंकार इज़ नथिंग बट दोस्तों वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डाला गया बग है, एक त्रुटि है, एक एरर है। वो एरर अपना एक अलग से एक्स्ट्रा एल्गोरिदम सेट कर लेता है, एक अलग से अपनी दुनिया बना लेता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन खुद सेट करता है। उसका कॉन्फ़िगरेशन वो स्वयं अहंकार होता है, और स्वयं उसकी मान्यता, परंपरा, कल्पना होता है। और दोस्तों इसके आधार पे वो अपना पूरा इस बॉडी में स्ट्रक्चर्स खड़ा कर लेता है। और दोस्तों इसी के आधार पे हमारे अंदर एक साइंस में उसको एपिजेनेटिक इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। एपिजेनेटिक इफेक्ट यही होता है कि जब हम हमारे डीएनए के आधार पे जो हमारे जीन्स निकलते हैं, और उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो पूरा वेल संस्कारित है। लेकिन दोस्तों जब ये हमारा अहंकार उनके साथ, जैसे आपके अंदर कुछ डर आ रहा है, भय आ रहा है, चिंता आ रही है, तो वो प्राकृतिक हमारे गुण इस बॉडी में डले हुए हैं। हमारा ब्रेन जो है एमिगडाला डले हुए, वो प्राकृतिक वृत्ति है दोस्तों, वो कुछ नहीं करती। लेकिन ये अहंकार उनके साथ चिपक के हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करता है। जैसे दोस्तों क्रोध आना साधारण बात है, किसी चीज़ को देखना, समझना, एग्रेशन आना, ये बॉडी के लक्षण है। लेकिन इसके ऊपर आसक्ति से पकड़ना, ये करता है हमारा अहंकार, बग, एरर। और इसी के कारण हमारे बॉडी का अनबैलेंस होने लगता है। जैसे आपकी बॉडी का खाना है, आपकी डाइट है नेचुरल, 2 रोटी की ज़रूरत है,
2 रोटी चावल सब्जी। लेकिन दोस्तों जब आपका मेंटल स्टेट आता है तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, वो पिज़्ज़ा खा लेगा, समोसा खा लेगा, बहुत सारी चीज़ें खाने लगता है, फास्ट फूड खाने लगता है। इसकी वजह से दोस्तों हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा, इसके वजह से जो मतलब जो केमिकल हार्मोन्स जो अनबैलेंस रूप में निकलने लगते हैं, उसके वजह से हमारे बॉडी में फिर ज़्यादा, क्योंकि जो भी खाते हो, बोलते हो, सुनते हो, उसके अकॉर्डिंग टू आपके बॉडी के हार्मोन्स एंड ब्रेन रिवार्ड सिस्टम जिसको बोलते हैं डोपामिन लूप मतलब एक्टिवेट होता है, उसी के आधार पे आपके सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और दोस्तों ये हार्मोन्स ही आपके बॉडी को अनियंत्रित कर देते हैं, और जब आपकी बॉडी पूरी अनियंत्रित हो जाती है तो दोस्तों आपके अंदर भी बीमारी का जन्म होने लगता है। तो आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं यदि आपको, आपके अहंकार को आपने यदि कंट्रोल कर लिया तो दोस्तों आपका अहंकार ही है जो आपके डीएनए से जो जीन्स चलते हैं, उनकी जो गतिविधि है वो हर प्रकार अपने माध्यम से, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है कि वो अपने माध्यम से गति कर सकता है। बॉडी, आँख अपने हिसाब से देख सकती है, कान अपने हिसाब से सुन सकते हैं, नाक अपने हिसाब से ये कर इसमें ले सकती है, स्किन स्पर्श कर सकती है, वाणी बोल सकती है। दोस्तों ये सब जो ज्ञानेंद्रियाँ है और जो इनका सब काम जो है वो पूरा प्राकृतिक रूप से होता है। बुद्धि को क्या करना है, स्मृति को क्या करना है, मन को क्या करना है, मस्तिष्क को क्या करना है, दोस्तों ये प्रकृति माता ने इस पूरे बॉडी का एल्गोरिदम और कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेट करके रखा है। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर ये जो अहंकार है, ये अपना एडिशनल एक एल्गोरिदम और कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेता है, और इसी की वजह से हमारे अंदर सारी बीमारी का जन्म होता है दोस्तों। तो वी नीड टू हाउ टू गेट द rid from the your own disease. So when you understand about your own disease, how the create your disease in your body at the mental level and physical level, so you need to first understand. दोस्तों it is the most important things we need to understand. दोस्तों हमें अपने शरीर की एक्सरसाइज के साथ साथ इस माइंड को नर्चर करने की भी कहना चाहिए ज़रूरत है। जब तक हम, और इसके नर्चरमेंट आता है हमारे वास्तविक रिलीवेंट ग्रंथ के पढ़ने से, क्योंकि चेतना समझ की प्राणी होती है, समझना उसका स्वभाव होता है, बोध उसका स्वभाव होता है। तो दोस्तों जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, जब तक हम अपनी चेतना को नर्चर नहीं करेंगे विद द रिलीवेंट ग्रंथ जो इसके वास्तविक लिटरेचर्स है, श्रीमद् भगवद गीता, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, और ये इसके एक रिलीवेंट प्रासंगिक ग्रंथ है, या आप अपने साथ ऐसे लोगों के साथ, इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने सीखा है, उनके साथ सत्संगति से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका मेंटल स्टेट होता है, पढ़ना, जानना, समझना, ये मतलब जानना, समझना, परखना, देखना, दोस्तों ये आपका नेचर होता है। यदि आप इसको यदि सही तरीके से समझ जाते तो मतलब यू लिव योर लाइफ इन द बेटर वे। तो दोस्तों यही जीवन है, यही समझना है। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों एक्सरसाइज को हम सही मैनर में करें तो दोस्तों एवरी डे यू डू एक्सरसाइज एंड यू कीप योर बॉडी हेल्दी एज वेल एज मेंटल एंड फिजिकली। थैंक यू दोस्तों।